ठीक है। सो इस तरह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है एंड द कंक्लूजन इज दैट इफ एवलांच ब्रेकडाउन हैपेंस, अगर एक नॉर्मल डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होता है, देन इट कैन नॉट बी यूज फर्दर, उसका फर्दर यूज नहीं हो सकता। Although certain diodes are designed specifically to work in the breakdown region, कुछ डायोड्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करें, वो ब्रेकडाउन के बाद ही वर्क करें, ठीक है। और उनका पर्पस फिर कुछ और होता है। अभी जो है हम एक नॉर्मल डायोड की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, सिंपल एक डायोड की बात कर रहे हैं। फर्दर विल सी दैट सर्टेन डायोड्स आर डिजाइन्ड टू वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन, वो चाहते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करे, उसका भी कुछ पर्पस होता है, उसके भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं। दोज डायोड सर्व सम पर्पस, इसीलिए वो डिजाइन किए जाते हैं। और इसीलिए ये ब्रेकडाउन का फिनोमेना इसलिए भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ब्रेकडाउन के बाद भी डायोड को यूजफुल बनाया जा सकता है, ब्रेकडाउन के बाद भी जो है डायोड का यूज किया जा सकता है और उसके कुछ अलग ही एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। सिंपल डायोड के कुछ अलग एप्लीकेशन होंगे, ब्रेकडाउन के बाद जो डायोड का वर्किंग होता है उसके कुछ अलग एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। नाउ इन सारी बातों को हमने जो भी यहां पर बातें बताई हैं, आवर अल्टीमेट एम नाउ इज टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, which will be ultimately the IV characteristic graph for a diode। किसी डायोड के लिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे डिपेंडेंस होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ सफिशिएंट है। इस ग्राफ में वो सारी ही बातें आ जाएंगी जो हम यहां पर बता रहे हैं, ठीक है। सो हम इन सारी बातों को अब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में पुट करते हैं और देखते हैं ये ग्राफ कैसा बनता है। अगेन हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस दोनों को एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव वोल्टेज विल मीन फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव वोल्टेज विल मीन रिवर्स बायस। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज मतलब वो फॉरवर्ड बायस इंप्लाई कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज रिवर्स बायस इंप्लाई कर रहा है। नाउ यहां पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट भी स्पेसिफाई की जा सकती है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो चेंजिंग। पहले करंट की डायरेक्शन P टू N थी, फ्रॉम P टू N थी, रिवर्स बायस में फ्रॉम N टू P हो जाती है। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव करंट है इट इज फ्रॉम P टू N साइड, जो एक नेगेटिव करंट है इट विल बी फ्रॉम N टू P साइड। दूसरी बात यहां पर क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में था,
तो इधर हम करंट की यूनिट मिली एम्पियर बताएंगे, रिवर्स बायस में क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर में था तो हम इधर माइक्रो एम्पियर में उसे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेस में ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ये सब ध्यान रहे। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्रॉम पी टू एन साइड होता है, फ्रॉम पी टू एन साइड को हम एक तरह से पॉजिटिव करंट बोल रहे हैं, फ्रॉम एन टू पी साइड को हम नेगेटिव करंट बोल दे रहे हैं। ये क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड बायस में मिलता है, मिली एम्पियर में होता है, इसलिए इसको मिली एम्पियर में हम शो कर रहे हैं। ये क्योंकि सिर्फ रिवर्स बायस में मिलता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, तो माइक्रो एम्पियर में बता रहे हैं। नाउ ग्राफ ड्रॉ करें, हम ग्राफ देखें कैसा होता है। हमने क्या बताया, पहले तो यहां पर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे बढ़ता है। बट दिस इंक्रीज इन डिफ्यूजन करंट इज फाउंड टू बी वेरी स्मॉल, बहुत धीरे धीरे ये डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होता हुआ मिलता है। इस नी वोल्टेज के बाद ही डिफ्यूजन करंट एकदम से बढ़ता है। आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू सडनली डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस। इन सारी बातों को मिलाकर अब हम इस ग्राफ पर शो करते हैं। This becomes the forward bias characteristic of the diode. डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह का बनता है। ठीक है, हम चाहे तो इसको थोड़ा और स्टीप बना लें। ठीक है, क्योंकि करंट वोल्टेज के बहुत छोटे से वेरिएशन से भी करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। सो वी कैन मेक दिस स्टीपर, इसको हम और स्टीप बना लें। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है ग्राफ। ठीक है, बहुत धीरे धीरे करंट बढ़ता है, बहुत ही स्लोली करंट बढ़ता है, एंड सडनली द ग्राफ बिकम्स स्टीप। दिस हियर इज द नी वोल्टेज। ये यहां पर एक जो वोल्टेज हमें दिख रहा है, दिस इज द नी वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनता है। रिवर्स बायस के लिए अब हम देखें। रिवर्स बायस में हमने बताया पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाता है, डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है। अब देखो, जब कोई वोल्टेज नहीं होता है तब तो करंट जीरो है, हमने बता रखा है। पीएन जंक्शन सिंपली रखा हुआ है तो कोई करंट नहीं होना चाहिए। फिर डिफ्यूजन करंट कम होता जा रहा है पर ड्रिफ्ट करंट उतना ही है, तो इफेक्टिवली करंट इंक्रीज करेगा। नेट करंट तो यहां पर भी बढ़ेगा। कब तक? जब तक ये सैचुरेशन वाला केस नहीं आ जाता। नेट करंट इस केस में इंक्रीज करेगा, बट ओनली अप टू दिस वोल्टेज वेयर सैचुरेशन अकर्स। जिस वोल्टेज पर सैचुरेशन
हो जाएगा, उस वोल्टेज तक करंट इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा, विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अगर हम ड्रिफ्ट को यहां पॉजिटिव मान ले तो एक नेगेटिव वैल्यू उसमें ऐड हुई है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो बढ़ता जाएगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, इट विल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने की वजह से एकदम से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, द करंट इंक्रीजेस सडनली वेरी रैपिडली, एकदम से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन सारी बातों को फिर से अब हम इस ग्राफ में इनकॉर्पोरेट करें। And this becomes the reverse bias characteristic. ये रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। This here is the breakdown voltage. ठीक है, ये जो है यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ठीक है, और यहां पर जो दूसरा एक वोल्टेज सिग्निफिकेंट होगा, हम बोल सकते हैं ये वाला, अगेन इसकी भी स्टीपनेस वेरी कर सकती है, ये ऐसा हो सकता है या हो सकता है ये हमें थोड़ा और फ्लैट मिले, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, द स्टीपनेस विल डिपेंड दैट एट व्हाट वोल्टेज दिस सैचुरेशन अकर्स, किस वोल्टेज पर ये सैचुरेशन होने लगता है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये ग्राफ कितना स्टीप जा रहा है। ठीक है, यहां पर अगर वो सैचुरेशन बहुत जल्दी हो जाता है तो ये स्टीप होगा, देर से होता है तो थोड़ा फ्लैट चलेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते से ही करंट एकदम से बढ़ने लग गया, सडन होगा, ये बिल्कुल सडनली करंट बढ़ने लगेगा, जैसे ही वो ब्रेकडाउन वोल्टेज टच होगा एकदम से करंट तेजी से बढ़ने लगेगा, there will be a sudden increase in the current. ठीक है, this completes the IV characteristic of the graph of the diode. डायोड का IV characteristic इस तरह से होता है। डायोड को कहीं भी हम कनेक्ट करेंगे तो उस पर वोल्टेज जिस भी तरह से लगाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट में इस तरह का वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। फॉरवर्ड बायस में एक अलग तरह का वर्किंग है, रिवर्स बायस में एक अलग तरह का वर्किंग है, हर चीज का यहां अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस ग्राफ को हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्ट्स क्या क्या इंप्लाई कर रहे हैं, किस किस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है,
सारी चीजें हमें याद रखनी होंगी, समझनी होंगी। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। सो एवलांच ब्रेकडाउन में हमने एक छोटा सा करेक्शन यहां बताया। वी आर सेइंग दैट एवलांच ब्रेकडाउन इज नॉट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता है। एवलांच ब्रेकडाउन में चार्ज कैरियर्स लार्ज एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ आकर बॉन्ड्स से टकराते हैं। बॉन्ड्स के साथ टकराने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं और वो चार्ज कैरियर्स फिर करंट इंक्रीज करते हैं। नाउ इन दिस डायोड वी कैन सी दैट ऑब्वियसली देयर इज नो फॉलोइंग ऑफ ओम्स लॉ। यहां पर ओम्स लॉ तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। V इक्वल टू IR जैसा हमें यहां कुछ नहीं दिख रहा है। देयर इज नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एक अलग ही वेरिएशन, एक अलग ही पैटर्न, अलग ही ट्रेंड यहां हमें दिख रहा है। इन सच केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, इस ऑब्जेक्ट का, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफाइन करने का जो तरीका होता है, हम इसका रेजिस्टेंस अगर बताना चाहें, देन वी से दैट सच अ डिवाइस हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो ही इटसेल्फ वेरिएबल होता है। उस रेजिस्टेंस के वेरिएबल होने से यहां पर करंट वेरी करता है और इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से वेरी करता है कि इस पर अलग अलग पोटेंशियल लगाए जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। और यहां पर फिर रेजिस्टेंस को V अपॉन I कहने के बजाय हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I बोल देते हैं। वी कंसेप्चुलाइज अ डायनामिक रेजिस्टेंस। हम यहां पर एक डायनामिक रेजिस्टेंस कंसेप्चुलाइज करते हैं एंड वी से दैट दिस dynamic resistance is equal to delta V upon delta I in any region, or we can say dV upon di at a particular voltage. At a particular voltage it can be defined as dV upon di. The rate of change of voltage with current. We call this the dynamic resistance of the diode. Dynamic क्यों बोल रहे हैं? Because it keeps on varying. वो वेरी होता रहता है, it keeps on changing. So it's dynamic. ये कोई static resistance नहीं है, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बदलेंगे हम वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। नाउ हम अलग अलग पार्ट्स में इस डायनामिक रेजिस्टेंस को एनालाइज करके देखें कि ये डायनामिक रेजिस्टेंस कहां पर कितना होता है। एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस हम यहां कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर हम कुछ रीजन्स लें। सपोज हमने यहां पर 2 पॉइंट्स लिए, इस रीजन में नी वोल्टेज के पहले इस तरह से मैंने 2 पॉइंट्स, एक नी वोल्टेज वाला ही, एक उसके थोड़ा पहले मैंने एक पॉइंट लिया, और सपोज नी वोल्टेज के बाद एक पॉइंट लिया। समथिंग लाइक दिस। अब दोनों में हम एक साफ साफ कंपैरिजन, एक साफ साफ एनालिसिस देख सकते हैं। हम यहां और यहां
इन दोनों केसेस में एक क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं। स्लोप से भी हम स्लोप समझते हैं, हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, dv बाई डी क्या होता है। सो डायरेक्टली हम स्लोप से भी यहां बता ही सकते हैं दैट दिस स्लोप इज वेरी लेस, द स्लोप इज वेरी लो, द टेंजेंट द एंगल मेड बाय टेंजेंट इज वेरी स्मॉल। यहां पर स्लोप बहुत ज्यादा होगी, द स्लोप हियर विल बी वेरी लार्ज। और यहां पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से भी हमें ये चीज दिख रही है, डेल्टा V इज वेरी लार्ज बट द करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट इज वेरी स्मॉल। डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, डेल्टा I इज वेरी लार्ज। इधर देखें हम, यहां पर अगर हम दो पॉइंट्स लें, एक इधर एक इधर, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। करंट में तो हम बता रहे हैं कोई चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट ही हो जाएगा। सो देयर इज अ चेंज इन वोल्टेज बट नो चेंज इन करंट। करंट में यहां पर कोई चेंज है ही नहीं, जबकि वोल्टेज में चेंज हो रहा है। यहां पर उल्टा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, करंट बढ़ता ही चला जा रहा है। हम अलग अलग रीजन में अब डायनामिक रेजिस्टेंस को एनालाइज करें, देखें कि क्या वैल्यू होगी। इस रीजन में हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस is very low. The dynamic resistance will be very low. In this region, our dynamic resistance is very high. इस रीजन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, the dynamic resistance will be very high. यहां पर इस रीजन में we can almost say that the resistance here is infinite. A definite value of delta V, ठीक है, a certain value of delta V, delta I 0, delta V upon delta I, delta V की कुछ वैल्यू है, delta I 0 है। Resistance is approximately infinity, very very large, बहुत ही ज्यादा। We can say that the resistance is almost infinity. In the breakdown region, the resistance is almost zero. डेल्टा V कुछ नहीं हो रहा है, very very small, very 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 low. The resistance will be very very low. ठीक है। नाउ जनरली हम डायोड्स को इस रीजन में इसीलिए कभी वर्क नहीं करवाना चाहेंगे। यहां पर अगर डायोड वर्क कर रहा है तो वो बेसिकली एक ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, सर्किट वहां है ही नहीं, सर्किट ओपन है, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में कुछ कनेक्टेड ही ना हो, दिस इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
यही जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ओपन सर्किट. So we can say that in reverse bias, a diode behaves like an open switch until breakdown. इस पार्ट को हम निग्लेक्ट कर दें और ब्रेकडाउन को हम अभी भूल जाएं, तो हम कहेंगे in reverse bias a diode acts like an open switch. एक ओपन स्विच की तरह काम करता है डायोड. फॉरवर्ड बायस में अगेन इस रीजन में हम देख रहे हैं बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी. इट विल अगेन बिहेव लाइक अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़े रेजिस्टर की तरह वो बिहेव करेगा. जैसे ही नी वोल्टेज होगा तो वो ऑलमोस्ट एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने लगेगा. It will start behaving like a connecting wire. It will start behaving like an open switch. यहां पर हम एक कंक्लूजन देते हैं, यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं. इट इज सेड दैट फॉर आइडियल डायोड, अगर हम एक आइडियल डायोड की बात करें जिसको जनरली हम देखेंगे, जिसको हम हमेशा मानेंगे जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब हम कोई सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे, जब भी हम कोई सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे तो हम डायोड को आइडियल ही मानेंगे. जैसे हम जब सर्किट सॉल्व करते हैं तो कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस 0 मान लेते हैं, जबकि 0 रेजिस्टेंस होना पॉसिबल नहीं है. उसी तरह से अगर सर्किट में हमें डायोड दिया हो तो हम उसे आइडियल डायोड मानेंगे. And we say that for an ideal diode in forward bias the resistance is taken as 0. In reverse bias the resistance is taken as infinite. Forward bias में ideal diode का resistance 0 मान लिया जाता है, reverse bias में ideal diode का resistance infinite मान लिया जाता है. कैसे इस चीज का यूज करते हैं उसको अब हम कुछ सिंपल सर्किट्स की हेल्प से समझते हैं. कुछ सिंपल बेसिक सर्किट्स हम लेते हैं और हम समझते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है.